गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 स्टूडेंट, हमारी 10 यूनिट चल रही है बेटा। हमने जो लास्ट टॉपिक में किया था वो डेवलप एंडोरेंस किया था। एंडोरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोरेंस एंड टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। इसी में आज हमारा टॉपिक है मेथड्स टू डेवलप एंडोरेंस। एंडोरेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है एंडोरेंस को। 3 टाइप्स से है हमारी ट्रेनिंग, हमारे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड्स एंड फॉर्टलेट मेथड। फर्स्ट इंटरवल कॉन्टिन्यूस मेथड। कॉन्टिन्यूस मेथड के अंदर इस मेथड में एक्सरसाइज को बिना किसी ब्रेक के लंबे समय तक किया जा सकता है। इस मेथड में स्पीड कम होती है और क्योंकि आप लंबे समय तक इसको कर सकते हैं, इसमें आपकी हार्ट रेट क्या होगी 120 टू 160 प्रति मिनट। पूरी एक्टिविटी सिर्फ आपको 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें समय को टाइम को क्या है या एक्टिविटी को एथलीट अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी बॉडी के अनुसार कम या ज्यादा कर सकता है। कॉन्टिन्यूस मेथड को हम 3 मेथड्स में डिवाइड करते हैं। स्लो, पेस, कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स कम गति यानी कम स्पीड की रेसेस। इस मेथड में क्रॉस कंट्री रेस को इंक्लूड किया जा सकता है और इस मेथड के साथ साथ एरोबिक्स एंडोरेंस को बढ़ाते हैं। इस मेथड को स्पीड पर निर्धारित किया जाता है बेटे, और आपकी स्पीड ज्यादा होती है और क्या है, आपका टाइम भी ज्यादा होता है। इस एक्टिविटी में 60 मिनट से 120 मिनट तक हो सकती है और क्या है कि ये जैसे 15 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें आपकी हार्ट रेट 130 टू 160 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है फास्ट पेस। इट मीन्स इसके अंदर मेथड में आप शॉर्ट डिस्टेंस यानी जैसे स्प्रिंट रेसेस होती हैं 100 मीटर या जैसे मीडियम स्पीड 200 मीटर 400 मीटर द्वारा ऐसे एथलीट द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, फास्ट गति से किया जाता है एकदम से, क्योंकि इसमें प्लेयर की क्या है जो स्पीड के साथ साथ एरोबिक एंडोरेंस की आवश्यकता होती है। क्लियर। नेक्स्ट है वेरिएबल पीसेस। इट मींस इस मेथड में स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड का कॉम्बिनेशन मेथड है, दोनों का यूज किया जाता है। इस के अंदर एरोबिक्स और एनारोबिक्स एंडोरेंस की दोनों की आवश्यकता होती है। इस मेथड में 25 मिनट से 1 आवर तक आप कर सकते हैं। इसमें आपकी हार्ट रेट 160 टू 190 प्रति मिनट रहेगी। इसी के अंदर क्या है, हम फर्स्ट ये कॉन्टिन्यूस मेथड ही करेंगे बेटा। एडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इसके अंदर क्या है कि इंक्रीज ग्लाइकोजिन इन लीवर एंड मसल्स। नेक्स्ट इंक्रीज नंबर ऑफ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट improves trainers aerobics fitness because it keeps the body at the oxygen threshold while exercise. It is a good for heart, for the respiratory system. It helps trainers lose weight or stay a shape after injury. इसके अंदर क्या है बेटे कि बहुत सारी इस तरह की कुछ एडवांटेज हैं जो क्या है हम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर डिसएडवांटेज भी हैं कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के अंदर। फर्स्ट इसके अंदर क्या है कि जब आप इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें क्या है, जो आपका जो एक टाइम है वो क्या है, बार बार उस टाइम में क्या है, बार बार वही रिपीटेशन होती है उस एक्टिविटीज की, तो क्या है आप क्या है उससे बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इस तरह की ट्रेनिंग एरोबिक फिटनेस आपको बेहतर बनाती है, राइट है, बट लेकिन एनारोबिक्स फिटनेस में इसका बहुत ही कम सहयोग होता है। नेक्स्ट है हमारी इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि इस तरह की ट्रेनिंग के अंदर आप बीच बीच में रिलैक्स या आराम कर सकते हैं और बहुत हाई लेवल इस तरह की आप एक्सरसाइज इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं। इस मेथड को टेरेस ट्रेनिंग के रूप में भी एक अनदर
नेम से भी जाना जाता है। एंडोरेंस ट्रेनिंग के मिड यानी सेंटर में आपके हार्ट ट्रेनिंग है। ये फिनलैंड के कोच बिकला द्वारा 1920 में डेवलप किया गया था। यह क्या है कि एफर्ट एंड रिकवरी इसके प्रिंसिपल्स हैं, एक सिद्धांत के रूप में इसको माना गया है। और इसके साथ साथ क्या है कि इस ट्रेनिंग में एथलीट नॉर्मल तौर पर क्या है 400 मीटर की रेसेस 80% की स्पीड से दौड़ता है बेटा। 80 इस तरह की रेसेस पूरी करने के लिए वह बाद में क्या है वॉक करता है या जॉगिंग करता है, तब तक उसके हार्ट रेट कम होकर 120 से 140 तक ना हो जाए। वह फिर 80% की स्पीड से 400 मीटर की रेस दोबारा से स्टार्ट करता है। तो ये हमारी इंटरवल ट्रेनिंग है। इस तरह से हम इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होने चाहिए, जैसे डिस्टेंस, स्पीड और इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ वर्क और वर्कआउट, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ रेस्पिरेशन। इट मीन्स इंटरवल टाइम और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, हार्ट रेट ऑफ पल्सेस, मेथड ऑफ रिकवरी। इस तरह से हम इस चीजों का ध्यान भी रखते हैं। इसके अंदर हमारी जो इंटरवल ट्रेनिंग है उसमें हमारे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट, स्लो इंटरवल मेथड। स्लो इंटरवल मेथड में क्या है कि इस तरह की स्पीड में 5 to 10 किलोमीटर तक आप कर सकते हैं और 1 आवर तक की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो स्पीड है इंटरवल जो स्पीड में 300 से 800 मीटर यानी 2 मिनट से 5 मिनट की आपकी स्पीड, इस तरह की आपकी रेसेस या एक्सरसाइजेस होंगी। जो आपकी वर्क की स्पीड होगी वो 60% से 80% तक हो सकती है। इस तरह की रिपीटेशन आप 10 to 20 टाइम्स तक कर सकते हैं। और रिलैक्स पोजीशन आप जैसे आप ब्रेक लेते हैं वो 1 मिनट से 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। और आपकी जो हार्ट रेट रहेगी बेटा वो 140 से 180% रहेगी। और इसको आप क्या है आप जब रिकवरी पोजीशन करते हैं यानी कूलिंग डाउन करते हैं तो आपको स्लो से वॉक या स्लो आप रेस कर सकते हैं। इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर फास्ट इंटरवल मेथड। फास्ट इंटरवल मेथड में क्या है कि आपकी जो स्पीड है यानी जो रेस है वो 2.5 किलोमीटर या 15 मिनट से 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपकी जो स्पीड है वो 80 मीटर से 300 मीटर यानी 2 मिनट की स्पीड से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो स्पीड रहेगी वो 80 से 100% रहेगी। और इस तरह की जो ये आप इसमें एक्सरसाइज करते हैं वो 15 से 25 बार आप इसकी रिपीटेशन कर सकते हैं। आपका जो रिलैक्स टाइम रहेगा वो 1/2 मिनट से 2 मिनट तक है। हार्ट रेट जो रहेगी आपकी 170 to 200 प्रति मिनट। और जो आपकी रिकवरी पोजीशन है वो आप कैसे करेंगे, स्लो जॉगिंग और स्लो रेस करके। नेक्स्ट है इसी में हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में एडवांटेज क्या है बेटे। सभी की कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अंदर हमारी एडवांटेज क्या है, दिस डेवलपमेंट हाई लेवल ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक एंडोरेंस। इसके अंदर हम अपनी एरोबिक और एनारोबिक एंडोरेंस डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन लेस नंबर ऑफ डेज वी कैन डेवलप हाई लेवल ऑफ एंडोरेंस। कुछ समय में ही हम अपनी हाई लेवल की एंडोरेंस बढ़ा सकते हैं। इट इज इजी टू ऑर्गेनाइज, इसको हम इजी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रेस्ट एंड रिकवरी इज अ गिवन इंपॉर्टेंस फॉर लेस चेंजेस ऑफ फैटिग। आपके मोटापे को भी कम करती है और रेस्ट और रिकवरी पोजीशन को भी बहुत ज्यादा महत्व देती है। प्रॉपर ओवरलोडिंग कैन बी डन, प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड इजीली। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है बेटे इंटरवल ट्रेनिंग के लिए। इंटरवल ट्रेनिंग के लिए जो हमारी डिसएडवांटेज हैं वो हैं, इंटरवल ट्रेनिंग कैन बी टेक सीरियस फिजिकल टोल ऑन द बॉडीज ऑफ ट्रेनर्स एंड चेंजेस ऑफ इंजरीज आर मोर। It is very to overcome train stress the body while performing interval training. This can result is pulled train muscles, joints and problem. तो इस तरह की आपको joints problem, muscles problem और stress और tiredness बहुत ज्यादा हो सकती है।
अब इसी के अंदर जो हमारी थर्ड मेथड था वो था मेथड फार्टलेग मेथड। फार्टलेग मेथड के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं फार्टलेग मेथड को? इसके अंदर क्या है बेटे कि हम फार्टलेग ट्रेनिंग हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि फार्टलेग मेथड में स्वीडन के अंदर स्टार्ट हुआ था, वहां से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। फार्टलेग एक स्विस वर्ड, इसका मीनिंग है स्पीड प्ले। इट मीन्स ट्रेनिंग के सबसे आप एकदम से स्पीड से कोई गेम्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 1937 में गोस्टा हॉलमर ने स्टार्ट किया था। इस प्रकार एक यह क्या है, क्रॉस कंट्री रेस, क्लियर। इनमें क्या है, जैसे मैराथन या क्रॉस कंट्री रेसेस को इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि ये आपके बहुत सारे ऐसे गेम्स के अंदर इंक्लूड होती है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एंडोरेंस की आवश्यकता होती है, बेस बनाती है, ठीक है। यह ट्रेनिंग आपके जैसे हिली एरिया, रिवर्स की साइड या फॉरेस्ट में, इस तरह के रेतीली जगह पे किया जाते हैं। फार्टलेग में क्या है, स्पीड में आप चेंजेस कर सकते हैं, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। इस मेथड के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं और बहुत सारी इस मेथड में ऐसी जैसे जो एक्टिविटीज हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे आप थोड़ा स्लो करेंगे, फिर फास्ट करेंगे, रुक जाएंगे, फिर तेज करेंगे, तो इस तरह से क्या है कुछ एक्सरसाइज भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। इस का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, 20 मिनट्स और 1 घंटे तक भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अंदर फार्टलेग ट्रेनिंग में कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप 5 to 10 मिनट्स आप क्या है इजीली क्या है वार्म अप होंगे। इसके बाद क्या है 1 to 5, 2.5 तक क्या है कंटिन्यूस स्पीड से दौड़ेंगे, फिर आप रिकवरी करेंगे 5 मिनट तक, आप स्पीड से कदमों से चलेंगे और फास्ट एकदम से 50 to 60 मीटर आप क्या है एकदम से दौड़ेंगे, फिर रिलैक्स होंगे, फिर दौड़ेंगे। इस तरह से क्या है आप ये रिपीटेशन करते रहेंगे और कभी कभी क्या है 3-4 टाइम्स आप तेज कदम के साथ इनको चल सकते हैं और 1 मिनट तक आप स्पीड बढ़ाएंगे, फिर रूटीन तक जब तक इसको रिपीट करते रहेंगे। इसमें क्या है कि आप इस तरह से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, अब हम एडवांटेज की बात करेंगे। यह क्या है कि इट इज एन ऑफ सेशन ट्रेनिंग मेथड। इसको क्या है कि आप कभी भी कर सकते हैं, ऑफ सीजन में भी कर सकते हैं और इस तरह के एथलीटों में एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें क्या है कि इस तरह की ट्रेनिंग में आपको मेंटली डेवलपमेंट होती है, फिजिकल साइकोलॉजिकल में आपका माइंड शार्प होता है, चेंज होता है और इस गेम्स के अंदर क्या है आपके एंडोरेंस बढ़ाने में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इस तरह के एंडोरेंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे क्या है कि आप क्रॉस कंट्री रेस आप इजी से कर सकते हैं। यह क्या है कि इस तरह से कि आपके एंगल्स और आपके नीज और आपकी थाइज को बैलेंस बनाने के लिए, उसकी एबिलिटी उसकी को बढ़ाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इसको क्या है आप इजीली कर सकते हैं। यह क्या है नेचर के अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबल बना सकता है और इसको क्या है कि आपका जैसे स्प्रिंटिंग इंटरवल ट्रेनिंग, इट मीन्स आपका चहुमुखी विकास, पूरी होलसम बॉडी का विकास होता है बेटे फार्टलेग ट्रेनिंग से। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके अंदर। इसमें क्या है कि एक प्रॉपर ट्रैक नहीं है तो आपको क्या है इंजरी का होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप इस तरह की ट्रेनिंग एक कोच के ऑब्जर्वेशन में नहीं कर पा रहे तो क्या है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा कि ट्रैक पर क्या है कि हम अपनी एक्चुअल दौड़, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप किस तरह की रनिंग करेंगे, तो इसमें आपको क्या है बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारे फार्टलेग ट्रेनिंग की एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने की और इसके अंदर ये जो आज का हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड एंडोरेंस। आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है बेटा। आप इसके पर अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अपनी अच्छे से रिवीजन करेंगे। थैंक यू बेटा।